जय हिंद साथियों, आप सबका दी एजुकेशन में स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोग पॉलिनॉमियल पढ़ रहे थे। तो लास्ट लेक्चर हम लोग पढ़ रहे थे, उसी को रिवाइज करते हुए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। सेकंड चैप्टर है आपका पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल तो लास्ट लेक्चर हम आपको बताए थे कि कोई भी जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होगा, अगर उसमें जो वेरिएबल यूज किए गए हैं उन सभी वेरिएबल की अगर पावर होल नंबर हो तो वही जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाता है, पॉलिनॉमियल कहलाता है। फॉर एग्जांपल जैसे 2x² प्लस 4। अब यहाँ देखिए वेरिएबल क्या है, यक्स है। यक्स की पावर क्या है, यहाँ पर 2 है, और 2 क्या है, होल नंबर है। इसलिए जो है ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, पॉलिनॉमियल होगा। और हम बताए थे कि इसकी डिग्री के बारे में बताए थे। किसी भी जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल यूज किया जाता है उसकी जो हाईएस्ट जो पावर होती है वही जो है पॉलिनॉमियल क्या होती है, डिग्री होती है। तो यहाँ पर जो है ए 2 डिग्री का पॉलिनॉमियल है। जैसे फॉर एग्जांपल और देखिए आप 3x प्लस 2y²। अब यहाँ देखिए, पहले चेक करिए ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या पॉलिनॉमियल है कि नहीं है। यहाँ देखिए वेरिएबल x है, यहाँ वेरिएबल क्या है, y है। इस वेरिएबल x की पावर क्या है, 1 है, 1 क्या है, होल नंबर है। यहाँ y की पावर क्या है, 2 है, 2 भी क्या है, होल नंबर है। इसका मतलब क्या है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, पॉलिनॉमियल है। लेकिन अब आपको यहाँ पर डिग्री बताना है। डिग्री क्या होगी, यहाँ जो वेरिएबल यूज किया गया है x और y, उनकी जो है हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो दैट इज जो है इस पॉलिनॉमियल का जो है डिग्री क्या होगा, 2 होगा। और ये जो है आपके पॉलिनॉमियल के टर्म कहलाते हैं। जैसे इसमें ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, इसी तरह जो है ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। और यहाँ पर जो वेरिएबल x² है उसके साथ जो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया गया है, 2 यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट है। इसी तरह जो है यहाँ पर 3 जो है x का कोफिशिएंट है, 2 जो है यहाँ पर y का कोफिशिएंट है। ये सब चीज़ें अब हम लोग पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे। और जैसे देखिए, जैसे अगर हम कहें कि 2 क्या पॉलिनॉमियल है, तो मैं पिछली क्लास में बताया था 2 जो है पॉलिनॉमियल है। क्यों है, क्योंकि 2 को जो है हम इस तरह लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स पावर 0। यानी 2 जो है यहाँ पर कोफिशिएंट है, और आपकी जो वेरिएबल है क्या है, एक्स है, उसकी पावर क्या है, 0 है। अब किसी भी जो है नंबर पर अगर पावर उसके किसी भी नंबर पर उसकी पावर अगर 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, मैं बताया था। तो आप 2 को जो है 2 इंटू एक्स पावर 0 लिख सकते हैं। यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो तो इस कंडीशन में आप क्या कहेंगे, 0 क्या है, यहाँ जो पावर एक्स का है 0, वो क्या है, होल नंबर में है। तो दैट इज जो है ये जो 2 होगा क्या होगा, पॉलिनॉमियल होगा। यानी कहने का सेंस यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट जो होगा, चाहे जो कांस्टेंट होगा, जीरो को छोड़ करके, जीरो को छोड़ करके चाहे जो भी कांस्टेंट होगा वो सभी क्या होते हैं, पॉलिनॉमियल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 9 देखिए, 9 को हम जो है लिख सकते हैं क्या, 9 इंटू एक्स पावर 0। अब यहाँ वेरिएबल क्या है, एक्स है, एक्स की पावर क्या है, यहाँ पे 0 है, 0 क्या है, होल नंबर है। तो ये जो होगा 9 क्या होगा, पॉलिनॉमियल होगा। लेकिन जो है अगर हम कहें कि 0 क्या पॉलिनॉमियल है, तो क्यों नहीं होगा, अभी मैं बता रहा हूँ 0 पॉलिनॉमियल नहीं होता है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो है 0 को हम एक्स इंटू सॉरी 0 को हम लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स पावर 0, इस तरह से। अब किसी भी नंबर में आप जब 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 0 हो जाएगा, यानी इसकी पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इस कंडीशन जो है पॉलिनॉमियल नहीं होगा। इसीलिए जो है 0 को छोड़ करके बाकी जितने कांस्टेंट होते हैं सभी क्या होते हैं, पॉलिनॉमियल होते हैं। इतनी चीज़ें आप समझ में आ गई होगी। अब हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे जो है टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल्स। टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल्स। टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल।
टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जो है आप यहाँ देखेंगे टू टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी डिग्री के बेस पर जो है पॉलिनोमियल को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। पहला जो टाइप होगा ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के जो है बेस पर पॉलिनोमियल क्या होगा। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 1 होगी, अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 1 होगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। इफ डिग्री 1 ऑफ एनी पॉलिनोमियल, तब उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। अगर जो है किसी पॉलिनोमियल डिग्री अगर 2 हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इफ डिग्री 2, उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल डिग्री अगर 3 होगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इफ डिग्री 3, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अगर जो है किसी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 4 हो, उसको क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन आपके जो है ये सिलेबस में नहीं है, क्लास 9-10 में एक 4 डिग्री का जो है आपको जो है नहीं मिलेगा पॉलिनोमियल। यानी जो है डिग्री डिग्री अगर 4 हो, उसको हम लोग बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस तरह से। अब यहाँ देखिए आप, लीनियर पॉलिनोमियल क्या मैं बता रहा हूँ, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ देखिए x+2 हो सकता है, और जैसे 3x+5y इस तरह से हो सकता है, और जैसे 2y+7 हो सकता है, 3y+z हो सकता है, इस तरह से 2x हो सकता है। ये सब क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि इनकी डिग्री क्या है, 1 है। यहाँ देखिए, यहाँ x पावर जो है क्या है, 1 है। यानी इसमें जो वेरिएबल यूज किया गया है पॉलिनोमियल में, उसकी हाईएस्ट जो पावर है क्या है, 1 है। इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी डिग्री यहाँ क्या है पॉलिनोमियल की, 1 है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। इसी तरह जो है क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है, उसकी डिग्री क्या होती है, 2 होती है। यानी ऐसा क्वाड्रेटिक जो है पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल जैसे 2x² + 3 5y² + 4y, इस तरह से। इसी तरह जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होगी, 3 होगी।
जैसे एक्स क्यूब प्लस 3 4y क्यूब प्लस 3y 3x क्यूब, इस तरह से जो है क्यूबिक पॉलिनॉमियल होगा। और बाई क्वाड्रेटिक में ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 4 हो, जैसे एक्स पावर 4 प्लस 3 एक्स पावर 4 प्लस 5y, इस तरह से। ये तो जो है टाइप क्या हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब नेक्स्ट जो है टाइप हम क्या पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अगर किसी पॉलिनॉमियल में अगर सिर्फ एक ही टर्म हो, यानी वन टर्म्स हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमियल। इफ वन टर्म्स, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोमियल। मोनोमियल पॉलिनॉमियल, मोनोमिस एक होता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए 2x 2 5x², इस तरह से। इन सब पॉलिनॉमियल कितने टर्म हैं, सिर्फ एक टर्म है। इसी तरह जो है अगर टू टर्म्स हो, इफ टू टर्म्स, उसको हम लोग बोलते हैं बाइनॉमियल। बाई मीन्स होता है टू, बाइनॉमियल नहीं, टू जो है टर्म होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए 2x² प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5x² प्लस 2, इस तरह से। इन सब में देखिए सिर्फ जो है टू टर्म्स हैं। इसी तरह जो है अगर किसी पॉलिनॉमियल में थ्री टर्म्स हो, इफ थ्री टर्म्स, उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइनॉमियल। ट्राई मीन्स थ्री होता है। ट्राइनॉमियल जैसे देखिए एग्जांपल 3x² प्लस 2y प्लस जेड, इसमें देखिए थ्री टर्म्स हैं। इसी तरह जैसे 4x² प्लस 3z प्लस 2, इस तरह से देखिए इसमें थ्री टर्म्स हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइनॉमियल बोलेंगे। अब नेक्स्ट जो है और हम लोग क्या पढ़ते हैं, दो पॉलिनॉमियल और पढ़ लीजिए आप। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल क्या होता है, जैसे देखिए 2 2 देखिए पॉलिनॉमियल है कि नहीं है, 2 पॉलिनॉमियल है, अभी मैं बताया हूँ। सभी कांस्टेंट क्या होते हैं, पॉलिनॉमियल होते हैं, सिर्फ जीरो को छोड़ करके। तो 2 यहाँ क्या होगा, पॉलिनॉमियल होगा, क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स पावर 0, 2 इंटू एक्स पावर 0। यहाँ पर जो है उस कंडीशन में जो है 2 क्या होगा, पॉलिनॉमियल होगा, क्योंकि जो वेरिएबल है एक्स उसकी पावर क्या है, 0 है। 0 क्या है, होल नंबर में है। इसका सेंस ये है कि ये जो पॉलिनॉमियल है क्या होगा, पर ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा क्या होगा, पॉलिनॉमियल होगा। इसी तरह जो है आप और भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे 10 हुआ, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 10 इंटू एक्स पावर 0।
अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x है, और x की जो पावर है क्या है, होल नंबर है, यानी 0 है, होल नंबर है। तो दैट इज जो है ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। तो यानी इस तरह से जो है 0 को छोड़ करके 1 2 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक जितनी नंबर होती हैं सभी क्या होती हैं, पॉलिनोमियल होती हैं, सिर्फ 0 को छोड़ करके। अब यहाँ आप देखेंगे, अब यहाँ आपसे पूछा जाए जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री क्या होती है, आप कैसे बताएंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? आप यहाँ देखिए, केयर करिए, जैसे मैं यहाँ ले रहा हूँ 4, 4 जो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या होगी? 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू एक्स पावर 0, 4 इंटू एक्स पावर 0। अब यहाँ जो वेरिएबल यूज किया गया है एक्स है, एक्स पावर कितनी है, 0 है, यानी हाईएस्ट जो पावर है क्या है, 0 है। इसका सेंस यहाँ पर ये है कि किसी भी कांस्टेंट की जो डिग्री होती है या किसी कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो डिग्री होती है क्या होती है, 0 होती है। 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल डिग्री क्या होती है, 0 होती है। ये बात समझ में आ गई? अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो पॉलिनोमियल आप एक बार पढ़ लीजिए, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, अब जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो, जीरो, जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, जीरो को हम लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स पावर 0, लिख सकते हैं ना, जीरो को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे जो वेरिएबल यूज किया गया है एक्स, एक्स वाई जेड जो भी कुछ वेरिएबल आप ले सकते हैं उसकी पावर 0 रहेगी, और 0 क्या है, होल नंबर में है। तो दैट इज जो है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होगा क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। तो कहने के सेंस यहाँ पर 0 को जो है इस तरह से लिख करके हम आप ये दिखा सकते हैं कि 0 भी क्या है, पॉलिनोमियल है, इसको हम क्या बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल। लेकिन आपसे अगर कोई पूछे कि जीरो पॉलिनोमियल डिग्री क्या होती तब आप क्या बताएंगे? यहाँ बहुत जो है सेंसिटिव तरीके से आप केयर करिए इसको। 0 को हम लिख सकते हैं एक्स पावर 0। अब यहाँ आप देखिए 0 एक्स पावर 0 वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ गई, यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, ध्यान दीजिएगा। और जो है 0 इंटू एक्स पावर इस तरह भी लिखा जा सकता है ना, 0 की पावर कुछ भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं आप, 0 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, तभी क्या आएगा, 0 ही आएगा। यानी किसी नंबर में आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। यानी एक्स स्क्वायर हम 0 मल्टीप्लाई करेंगे तभी क्या आएगा, 0 ही आएगा ना, तभी 0 आ रहा है। इसी तरह जो है आप 0 को जो है हम एक्स पावर हम 10 ले लें तब भी क्या आएगा, 0 आएगा। इसी तरह जो है 0 इंटू एक्स पावर हम 100 ले लें तब भी क्या आएगा, 0 आएगा। इसी तरह जो है 0 इंटू एक्स पावर एक्स पावर अगर आप जो है ले लीजिए 1000 तभी क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसी तरह जो है आप 0 इंटू एक्स पावर इनफाइनाइट ले लेंगे तब भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। कहने का सेंस यहाँ पर 0 के साथ कोई भी वेरिएबल आप ले रहे हैं और वेरिएबल की पावर जो है आप चाहे जितना बढ़ाते जा रहे हैं तब भी वैल्यू क्या आ रही है, 0 ही आ रही है। तो कहने का सेंस यहाँ पर आप यहाँ ये नहीं कह सकते हैं कि है कि जीरो पॉलिनोमियल में उसकी डिग्री क्या होगी, भाई 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक जा रहा है तभी वैल्यू 0 ही आ रही है। तो उस कंडीशन आप जो है ये डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि जीरो पॉलिनोमियल में उसकी डिग्री क्या होगी।
वेरिएबल जो यूज कर रहे हैं आप जीरो के साथ, उसकी पावर अगर जीरो ले रहे हैं तब भी वैल्यू जीरो आ रही है, 1 ले रहे हैं तब भी जीरो आ रही है, इनफाइनाइट तक ले रहे हैं तब भी क्या आ रही है, जीरो आ रही है। तो इस कंडीशन में जो है आप ये जो है जज नहीं कर पा रहे हैं जीरो पॉलिनोमियल डिग्री क्या होगी। तो कहने का सेंस यहाँ पर अगर आप कोई पूछे जीरो पॉलिनोमियल डिग्री क्या होगी तो आप कह सकते हैं कि अनडिफाइंड है। समझ रहे हैं? यानी कहने का सेंस यहाँ पर जीरो पॉलिनोमियल डिग्री जो होती है क्या होती है, अनडिफाइंड। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो डिग्री होती है क्या होती है, हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। क्यों? किसी भी कांस्टेंट में जो है हम कोई वेरिएबल लगा करके मल्टीप्लाई करके उस पर जो है हम वेरिएबल पर जीरो पावर हम लोग लगा सकते हैं, तो कांस्टेंट कोई जो है प्रभाव नहीं पड़ता है। उस कंडीशन में जो है कांस्टेंट की जो डिग्री होती है क्या होती है, जीरो होती है। लेकिन आप यहाँ देखेंगे जीरो में जो है हम कोई वेरिएबल अगर लिखेंगे मल्टीप्लाई करके उस पर जो है चाहे हम जो है जीरो जो है पावर आप चढ़ाएंगे चाहे इनफाइनाइट चढ़ाएंगे तब भी वैल्यू क्या आएगा, जीरो ही आएगा। उस कंडीशन में जो है आप देखेंगे कि जीरो पॉलिनोमियल जो डिग्री होती है वो क्या है, अनडिफाइंड होती है, परिभाषित नहीं है। ये बात आप समझ गई? यानी अभी हम लोग क्या पढ़ें, टाइप ऑफ जो है पॉलिनोमियल। पहला टाइप क्या पढ़े आप, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेस पर जो है पॉलिनोमियल क्या होते हैं। अगर जो है किसी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 1 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 2 होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल डिग्री जो है 3 होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और किसी भी अगर पॉलिनोमियल डिग्री अगर 4 होती है उसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बस यहाँ तक समझ में आई? सेकेंड जो है हम लोग टाइप अभी जो पढ़े हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, एंड टर्म के जो है बेस पर पॉलिनोमियल को कैसे डिफाइन करते हैं। अगर किसी पॉलिनोमियल में सिर्फ 1 टर्म्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमियल पॉलिनोमियल। इसी तरह किसी भी जो है पॉलिनोमियल में अगर टर्म्स 2 हों उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। इसी तरह जो है किसी पॉलिनोमियल में अगर टर्म्स 3 होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। और उसके बाद जो है अभी आपको मैं बताया हूँ कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो को छोड़ करके यानी नॉन जीरो कांस्टेंट, जीरो को छोड़ करके सभी कांस्टेंट जो होते हैं पॉलिनोमियल होते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी कांस्टेंट जो होगा जीरो छोड़ करके उसके साथ जो है हम लोग कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उस पर जो है पावर वेरिएबल पर जीरो हम लगा सकते हैं। और वेरिएबल पर जीरो पावर लगाएंगे यानी किसी भी नंबर पर जीरो पावर लगाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। तो कहने सेंस उस कंडीशन में हमारा वही कांस्टेंट रहेगा, तो उस कंडीशन में जो है कोई भी कांस्टेंट क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। तो जीरो को छोड़ करके सभी कांस्टेंट क्या होते हैं, पॉलिनोमियल होते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग अभी क्या पढ़े हैं, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो क्या पॉलिनोमियल होता है, होता है, जीरो पॉलिनोमियल होता है। क्योंकि उसके साथ जो भी वेरिएबल आप यूज करेंगे उस पर पावर चाहे आप जीरो आप चढ़ाइए चाहे इनफाइनाइट तक चढ़ा दीजिए, उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, जीरो ही है वो होगी, जीरो पॉलिनोमियल होगा। लेकिन अगर आप कोई पूछे कि उसकी डिग्री क्या होगी तो डिग्री क्या है, अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड इसलिए है कि यहाँ जो वेरिएबल आप यूज करेंगे जीरो साथ जो है जीरो से लेकर के आप इनफाइनाइट तक जाएंगे तभी जो है वैल्यू इसकी जो है जीरो ही रहेगी। यानी कहने से जो है यहाँ आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं इसकी क्या निश्चित जो है पावर है या निश्चित डिग्री है। इसलिए जो है जीरो पॉलिनोमियल जो डिग्री होती है अनडिफाइंड होती है। इतनी बात आप समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट आप पढ़िए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जो है रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को जो है रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। आप लोग ध्यान दे दीजिएगा आपके क्लास 9th और 10th में जो भी पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ 1 वेरिएबल में ही पढ़ेंगे।
आपके सिलेबस में सिर्फ वन वेरिएबल का ही पॉलिनॉमियल है। कोई भी जो वेरिएबल रहेगा, कोई भी पॉलिनॉमियल रहेगा, वहाँ सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज किया जाएगा, या एक्स वाई जेड कुछ भी कोई भी रहेगा तो एक ही रहेगा वेरिएबल। यानी कहने के सेंस यहाँ पर आपके सिलेबस में सिर्फ जो है वन वेरिएबल का ही जो है पॉलिनॉमियल है। तो आइए जो है देखिए यहाँ पर, जैसे आप जो है इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पी एक्स। अगर वेरिएबल आप एक्स लेंगे तो पी एक्स इक्वल टू जैसे आप ले सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 0 सॉरी 10, इस तरह से। इसी तरह जो है और भी आप ले सकते हैं, पी वाई ले सकते हैं, पी वाई 2y प्लस 3। इसी तरह जो है जी एक्स भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, इस तरह से। जी वाई लिख सकते हैं 2y स्क्वायर प्लस 4, इस तरह से आप जो है पॉलिनॉमियल को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। आप किसी पॉलिनॉमियल को पी एक्स पी वाई जी एक्स इस तरह से, ए बी वाई ए एक्स या ए वाई इस तरह से, यानी कोई भी इस तरह से पी जी ए बी सी चाहे जो भी आप लेकर के आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन वेरिएबल आप ध्यान रखिए कि वेरिएबल एक ही रहेगा। ऐसा नहीं कि आप जो है पी एक्स वाई ले रहे हैं, नहीं, ये नहीं। जब भी लेंगे पी एक्स लेंगे या पी वाई लेंगे, क्योंकि आप सिलेबस में सिर्फ जो है वन वेरिएबल का ही पॉलिनॉमियल है क्लास 9th और 10th में। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिए आप, वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल, जैसे कोई जो है पॉलिनॉमियल दिया गया है, उसकी वैल्यू क्या होगी। पी एक्स इक्वल टू जैसे दिया है 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 दिया है। अब इसकी आप वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब यहाँ जो वेरिएबल है, वेरिएबल पर जो है, जो वेरिएबल एक्स यहाँ दिया गया है, उस वेरिएबल पे आप चाहे जो भी मान रखते जाएंगे उसकी जो है वैल्यू निकलती आएगी, चाहे जो मान रखिए आप। जैसे अगर हम जो है एक्स पोजीशन हम 0 ले रहे हैं, तो आप यहाँ रखिए 3 इंटू 0 प्लस 2, यानी पॉलिनॉमियल वैल्यू क्या आ गई, 3 इंटू 0 मीन्स 0 प्लस 2 क्या आ गया, 2 आ गया। इसी तरह जो है यहाँ पर हम अगर पी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 2 है, यहाँ पर अगर हम एक्स पोजीशन क्या लें, 1 लें, देखिए पॉलिनॉमियल वैल्यू क्या आता है 3 इंटू 1 प्लस 2, यानी P1 पर वैल्यू आ गई क्या 3 इंटू 1 3 प्लस 2 यानी 5 आ गई। इसी तरह जो है जो भी आप वैल्यू पुट करते जाएंगे उसी तरह जो है आपको पॉलिनॉमियल वैल्यू देता जाएगा। वही क्या होता है पॉलिनॉमियल की वैल्यू, आप चाहे जो वैल्यू ले सकते हैं। जैसे आप देखिए हम यहाँ पे ले रहे हैं P4 ले रहे हैं, P4 जब लेंगे आप तो 3 इंटू 4 प्लस क्या हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 है ना, 2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। इस तरह से यानी कोई भी पॉलिनॉमियल दिया रहेगा, वहाँ जो वेरिएबल आपको दिया गया है उस वेरिएबल पोजीशन में आप जो भी वैल्यू आप पुट करते जाएंगे उसी तरह जो है आपका पॉलिनॉमियल वैल्यू देता जाएगा। यही क्या होता है, किसी पॉलिनॉमियल की वैल्यू होती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इतनी बात समझ में आ गई होगी आप। तो हम लोग जो है यहीं तक अब रखते हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग लेक्चर में पढ़ेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनॉमियल। तो यहीं तक रखते हैं, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।